जिसने पूछा वीडियो ऑन करना है क्या, तो उनको बता दो कोई फायदा नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है, तो मत करो। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। ओके, तो लास्ट क्लास में मैंने जिनको बोला था कि प्लीज एक बार ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है देख के आना, पढ़ के आना, क्या तुम लोग ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सच बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि लास्ट क्लास मैंने तुम लोग से जो पूछा, जिन्होंने मुझे बोला था कि सर उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में डिफिकल्टी है, तो उनको मैंने बोला था कि एक बार ऑक्सीडेशन नंबर हो सके तो प्लीज पढ़ लेना। क्या उन लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मुझे बताओ। नो सर। हाँ ना करो, क्या बोल रहे हो, नहीं सुना, फिर से बोलो। नो सर। नो सर, वेरी गुड। कौन है इतना ईमानदार बच्चा? सर तो वेरी गुड। तो क्यों नहीं पढ़ा? सर बाद में भूल ही गया, कुछ और एक बात में। हाँ, बाद में भूल ही गया, क्लास के बाद में। वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छा, ठीक है। यही प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों को, थोड़ा प्रॉब्लम है। देखो, तू ही ईमानदार है, उसने बोल दिया, मुझे पता बाकी लोग भी नहीं पढ़ा होगा, बट तू ही अच्छा बच्चा, उसने मान लिया कि सर नहीं पढ़ा। बाकी लोग नहीं मान रहे, बाकी लोग ने नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है। ये प्रॉब्लम एक्चुअली क्या ना, ये प्रॉब्लम तो है सोसाइटी का, तुम लोग का प्रॉब्लम तो है, तुम लोग का सीरियसनेस थोड़ा प्रॉब्लम है। तुम लोग क्या ना, बच्चा लोग रियलाइज करता है कुछ दिन के बाद, और 6 महीने रुक जाओ, देन तुमको समझ में आएगा लाइफ का स्ट्रगल क्या है। तब याद करोगे, कोई टीचर था विकास नाम का जो बोलता था डेली डेली, तब लेट हो चुका होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आसपास में देखो, वही बच्चा आगे निकलता होगा जो बच्चा है ना चीज को थोड़ा सीरियसली ले। मैं नहीं बोल रहा हूँ दिन रात पढ़ना 24/7, बट एटलीस्ट थोड़ा सीरियस अगर हम बन जाए तो हमारे लिए क्या ना बहुत फायदा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमको सीखना तो है ही, पढ़ना तो है ही, एग्जाम तो होगा ही होगा, भाग नहीं सकते हैं। तो आगे चल के मान लो 2 साल के बाद कहीं पे भी सीट नहीं मिलेगा, तो कैसा लगेगा बताओ, कितना डिफिकल्ट कंडीशन होगा, सोचो एक बार। 12th के बाद हमको कहीं सीट नहीं मिला, 10 के बाद तो एडमिशन हो जाता है, तो 12th के बाद क्या होगा? ठीक है, तो प्लीज थोड़ा, इतने बड़े हो गए तुम लोग, बोलने के लिए खराब ही लगता मुझे, बट फिर भी एज ए टीचर बोलना तो पड़ेगा, है ना। चलो, तो कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैं आज फिर से उम्मीद करूंगा, मुझे पता है कि आज भी नहीं पढ़ोगे, बट स्टिल मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ, उससे ऊपर कुछ नहीं कर सकता। तो मैं स्टिल आई विल होप कि तुम जाओगे घर पे और एक बार पढ़ोगे, और पढ़ने के बाद अपना प्रॉब्लम्स को देखोगे। सर हाँ सर वो जो 25 को एग्जाम होगा उसमें गैल्वेनिक सेल तक आएगा, मतलब जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था वहां तक ही आएगा? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली क्या है ना, देखो प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हमने जो लास्ट एग्जाम लिया था, उस एग्जाम के अंदर
क्योंकि हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया है, क्या बोलते हैं उसको, सरफेस केमिस्ट्री का एग्जाम ऑलरेडी हमने 2 बार 3 बार देख लिया, ठीक है ना। तो इस बार जो संडे का एग्जाम होगा, वो संडे का एग्जाम का जो सिलेबस होगा वो आज की क्लास में जो पढ़ाऊंगा वो भी आएगा, और सैटरडे वाले क्लास में जो पढ़ाऊंगा वो भी आएगा, ठीक है। तो प्लीज ये दोनों क्लास को ध्यान रखना, और इस क्लास से ज्यादा आएगा लास्ट क्लास, और ये क्लास से थोड़ा ज्यादा आएगा, और सैटरडे की क्लास से थोड़ा कम आएगा। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम उसको लेके टेंशन मत लो। अगर तुम मेरा क्लास को सुनते हो अच्छे से, तो जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसी में से क्वेश्चन आएगा, तो तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बस मेरे क्लास को सुनना और समझने का ट्राई करना, कोई डाउट होगा तो मुझे पूछो, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो लास्ट क्लास तक हमने देखा था गैल्वेनिक सेल के बारे में। तो जहां पे मैंने बताया था कि गैल्वेनिक सेल वो सेल होता है जहां पे केमिकल एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। गैल्वेनिक सेल के अंदर मैंने एक खास बात तुमको ये बताया था कि गैल्वेनिक सेल के अंदर 2 चैम्बर होता है। लेफ्ट साइड वाले चैम्बर में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और राइट साइड वाले चैम्बर में क्या होगा, रिडक्शन। मैंने ये भी तुम लोगों को बताया है मैंने लास्ट क्लास में कि जो भी हम इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज करेंगे वो इलेक्ट्रोड उसी मेटल का बना होना पड़ेगा जिस मेटल का, या इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर जो भी मेटल प्रेजेंट है उसी मेटल का हमको क्या चाहिए होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड चाहिए होगा, ये मैंने बताया था। और एक मैंने बताया था कि अगर मान लो कि हमारे पास मर्क्यूरी है, अगर मान लो हमारे पास हाइड्रोजन है, या अगर मान लो हमारे पास कोई भी ऐसा मेटल प्रेजेंट है जो या तो लिक्विड के फॉर्म में रहता है, या तो मान लो गैस के फॉर्म में रहता है, या मान लो कोई भी एक ऐसा सोल्यूशन है जो पूरे के पूरे एक्वस के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उस केस में मैंने क्या बताया था, हम लोग कौन सा इलेक्ट्रोड को यूज करेंगे, याद है किसी को? प्लेटिनम। 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 क्या रीजन है प्लेटिनम यूज करने का? रीजन रिएक्टिविटी कम है। सॉरी, रिएक्टिविटी कम है। हाँ वेरी गुड, क्योंकि रिएक्टिव कम होता है, क्योंकि प्लेटिनम जो होता है इट इज अ लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है? इलेक्ट्रोड का काम होता है करंट को अपने अंदर पास करवाना, यानी कि करंट का आना जाना करना इलेक्ट्रोड करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रोड का मेटल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल क्योंकि प्लेटिनम प्रेजेंट है, तो उसको कोई डिस्प्लेस नहीं कर सकता, और वो किसी और को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लेटिनम को यूज करेंगे। ओके, उसके बाद हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि हमने बेसिक एक गैल्वेनिक सेल से स्टार्ट किया था, जिसका नाम क्या बताया था मैंने, कॉपर जिंक सेल। क्या याद तुम लोग को इस सेल के बारे में, कॉपर जिंक सेल? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और एक नाम से याद रखते हैं, क्या नाम बताया था इसको मैंने, डेनियल सेल। क्या नाम बताया था, डेनियल सेल। डेनियल सेल के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो रिएक्शन बनता है वो कैसा बनता है, कि हमारे पास एक होगा ऑक्सीडेशन हाफ, जो किसके अंदर होगा, एनोड के अंदर होगा। क्या तुमको याद है कि हमने लास्ट क्लास में एनोड और कैथोड का डेफिनेशन पढ़ा था? तो वहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि एनोड को हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या नेगेटिव इलेक्ट्रोड नहीं बोलेंगे, बट एनोड को हम ये बोलेंगे कि एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिसके अंदर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। वेरी गुड, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, बहुत अच्छा। और कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिसके अंदर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। चाहे तुम उसको गैल्वेनिक सेल में लगा के देख लो, चाहे तुम उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लगा के देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक एनोड है तो एनोड विल ऑलवेज ऑक्सीडाइज, है ना, वो हमेशा ऑक्सीडेशन करेगा। तो हमने देखा था कि लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या था, जिंक था। अगर याद करो, जिंक था, लिखा है कॉपी के अंदर। तो ये क्या होता है, ये जिंक सॉलिड जो होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा इनटू जिंक 2+ एक्वस, और बैलेंस करने के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। अब बहुत लोगों के माइंड पे ये भी सवाल आ सकता है कि सर जिंक जो है वो जिंक 2+ में ही क्यों कन्वर्ट हुआ, व्हाई नॉट इट कन्वर्टेड इनटू जिंक 3+ या जिंक 4+? क्या किसी के माइंड पे ये सवाल है क्या? यस है तो प्लीज पूछो। है यस सर। होता है। बहुत है, वेरी गुड। शर्माओ मत, ठीक है, शर्माना बिल्कुल नहीं है, छोटा से छोटा डाउट हो सकता है, डाउट को क्लियर करो। क्योंकि एक बात मैं तुम लोगों को ये बता दूं, तुम लोग जब आगे चल के कॉलेज में पढ़ोगे ना, तो वहां पे पढ़ाई खुद से करना पड़ता है। कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में टीचर लोग, मेडिकल का मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैं बोलूंगा गलत हो जाएगा, बट इंजीनियरिंग कॉलेज में ये हम पढ़ के निकले तो वहां पे कोई पढ़ाता नहीं है। वो 4 साल तुम्हारा अपना साल है, खुद से पढ़ना पड़ता है। तो वहां कोई नहीं होता डाउट क्लियर करने वाला, और वहां पे ना ही यूट्यूब होता है जो तुम्हारा डाउट क्लियर करेगा, क्योंकि यूट्यूब के अंदर जो भी कंटेंट है ओनली अप टू क्लास 12। इंजीनियरिंग का कंटेंट कोई डालता नहीं है, या जनरली मिलता नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए जो बेसिक, जो जितना बेसिक चीज है जो हमको आगे चाहिए होगा,
ताकि वहां पे तुमको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, वो 12 तक ही निकाल दो। ठीक है, देखो अगर मैं तुमसे ये पूछूं, जिसने मुझे बोला कि उसको नहीं पता या जिनको नहीं पता वो मुझे ये बताना कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि मान लो मेरे पास सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं मैं 281, तो कोई मुझे ये बताओ कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा, करेगा। करेगा। अब कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बताओ? 1। हाँ, वेरी गुड। अब क्वेश्चन यही है, क्यों 1 इलेक्ट्रॉन ही क्यों लूज करेगा? तो क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 है। हाँ, वेरी गुड। अगर मैं वही बोलूँ ना कि जिंक, अगर मैं बोलूँ कि सोडियम जब भी कन्वर्ट होगा वो हमेशा Na+ में ही कन्वर्ट होगा। अब क्या रीजन है? व्हाई नॉट सोडियम कैन कन्वर्ट इनटू Na2+, Na3+, Na4+? ये क्यों नहीं होता? तो रीजन ये है सर, क्योंकि Na के आउटर मोस्ट शेल में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इट इज कैपेबल ऑफ लूजिंग 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जिंक के आउटर मोस्ट शेल में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो इट इज ओनली कैपेबल टू लूज 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। है ना? Yes, लेकिन sir. लेकिन अब देखो, आगे जब हम बात करेंगे डी ब्लॉक जब पढ़ेंगे, तो वहां पे हम, क्योंकि जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक मेटल का एक खास बात भी ये होता है कि डी ब्लॉक मेटल के अंदर उनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलता है। वेरिएबल का मतलब क्या है? देखो, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है पहले वो समझो। ऐसे ही अगर देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो देख लो कि इसके ऊपर जो भी चार्ज प्रेजेंट है वो उसका क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। जिंक के ऊपर 2+ प्रेजेंट है, तो Zn2+ का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 2+ है। लेकिन अगर मैं जिंक का बात करूं, तो जिंक के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं प्रेजेंट है, तो इस केस में जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट विल बी 0। कितना होगा? 0। क्लियर? ओके। यस सर। अब वेरिएबल, हाँ, अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मतलब है? तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर का ये मतलब है कि जिंक हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, गोल्ड हो गया, या कोई भी डी ब्लॉक का जो मेटल है, उनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को लूज करके, बिकॉज दे आर मेटल्स, दे कैन नॉट गेन द इलेक्ट्रॉन, बट उनके पास ये कैपेसिटी होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनने के लिए वो अपना बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। जैसे मैं एग्जांपल है स्कैंडियम का, तो स्कैंडियम के बेसिकली आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, बट फिर भी वो 3 इलेक्ट्रॉन तक लूज कर सकता है कहीं पे भी कंपाउंड बनाने के। ऐसा क्यों, वो आगे पढ़ेंगे, बट समझना कि डी ब्लॉक मेटल कैन शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन हम यहाँ पे +2 क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज +2 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, क्योंकि +2 क्या है? बहुत कॉमन है। तो क्योंकि ये बहुत कॉमन है, तो मान के चलेंगे कि जिंक हमेशा 2+ में ही कन्वर्ट होता है। वैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ इसके बारे में, ताकि तुम्हारा माइंड और खुले। मैं बेटर एग्जांपल लेता हूँ ऑक्सीजन। मुझे पता है कि जनरली अगर मैं O का बात करूं, जब ये O2 के फॉर्म में रहेगा तो 0 हो जाता है ना? जनरली ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 होता है, लेकिन जब ये पेरोक्साइड के फॉर्म में रहता है तो ये हो जाता है -1। अब जब ये होता है मान लो सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में, तो सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में ये होता है -1/2। तो मतलब बोले, अब जब ये ऑक्सोफ्लोराइड बनाता है, ऑक्सोफ्लोराइड, तो फिर इट कैन फॉर्म आइदर +1 या फिर आइदर +2। तो यानी ऑक्सीजन भी क्या करता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। लेकिन जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या जब भी कोई मुझे ये पूछेगा कि व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे मुंह से जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आता है? सर -2। क्या रीजन है उसका? बिकॉज इट द मोस्ट कॉमन। ये तो रेयरली मिलता है और ये कॉमनली मिलता है, तो जो कॉमनली मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? हमेशा मान के चलेंगे। तो यहाँ पे भी सेम चीज सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल पे डिपेंड करता है ना? हाँ, डी, देखो एक्चुअली क्या है ना, डी ब्लॉक के अंदर क्या होता है, ये मैंने पहले फ्लूइडिक प्रॉपर्टी में पढ़ाया हुआ है क्लास लेवल में, जो बच्चा लोग थे हमारे पास। देखो होता क्या है ना कि सबका लूज करने का कैपेबिलिटी और टेंडेंसी अलग अलग होता है। कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो वो क्या करेगा? अपना एस सेल में या एस सबसेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको लूज कर पाएगा। मान लो कोई पी का है, तो पी में क्या होता है? वो सिर्फ पी का इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। लेकिन कोई डी में है ना, डी में, तो डी में क्या होता है कि वो डी का भी लूज कर सकता है, वो एस का भी लूज कर सकता है। तो ये एक कैपेबिलिटी होता है उसके अंदर। एफ का बात करोगे तो एफ तो और महान है। एफ क्या करेगा? अपना एफ का भी लूज करेगा, डी का भी लूज करेगा और एस का भी लूज करेगा। ठीक है ना? इसलिए वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर दिखा।
होपफुली इसका आंसर मिल गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। अब बात करेंगे रिडक्शन हाफ। तो हमने देखा था कि रिडक्शन हाफ के अंदर हमारे पास क्या था, कॉपर। तो हम बोलेंगे कॉपर 2 प्लस इक्वल्स, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जिनको ये डाउट है कि सर कैसे याद रखना है इनको, तो इट्स वेरी सिंपल। देखो, ऑक्सीडेशन होने का मतलब होता है इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। क्या, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे Zn के ऊपर क्या चार्ज है, 0। ये Zn 0 से क्या में कन्वर्ट हो गया, +2। तो बेसिकली 0 से +2, इसमें क्या चेंज आया, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्योंकि मुझे ये खुद बना के दिखाना है, तो ये मुझे ही लिखना है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं दिखाऊंगा कि जिंक अपने आप को Zn2+ में कन्वर्ट करता है बैलेंस करने के 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर रिडक्शन होगा यहाँ पे, तो अगर मैं कॉपर को यहाँ पे लिखूं तो कॉपर भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इट विल बी रॉन्ग। तो मैंने रिडक्शन दिखाने के लिए क्या किया, कॉपर 2+ को पहले लिखा। अब कॉपर का भी सेम चीज है, कॉपर का वैलेंसी 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम 2 दिखाता है, तो 2 को फॉलो करेंगे। तो 2 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या में कन्वर्ट हो गया बेटा, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा रिएक्शन था। अब मैंने तुम लोग को और एक बात बताया था, अगर तुम लोग को याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, तो बताया था मैंने कि कॉपर 2+ को हम लोग यहाँ पे कॉपर सल्फेट भी लिख सकते हैं, और Zn2+ को हम लोग यहाँ पे ZnSO4 भी लिख सकते हैं। क्या रीजन है लिखने का, तो रीजन ये है लिखने का कि कॉपर सल्फेट का बात किया जाए तो ये सल्फेट जो होता है, सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। तो सल्फेट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2 होगा, क्योंकि इनका ओवरऑल चार्ज तो क्या होना होता है, 0 होगा, ठीक है। इसलिए -2 है तो ये बिकम +2। अब वही मैंने बोला कि क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कॉपर सल्फेट लिखा, तो मैं कॉपर सल्फेट लिखा बोल के मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन कॉपर सल्फेट के जगह पे अगर मैं कॉपर के फॉर्म में लिखूं, तो फिर मुझे कॉपर के ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना पड़ेगा। बात क्लियर है नहीं है? यस सर। ये Yes, सबको sir. ओके, मुझे किसी ने तुम में से किसी ने मुझे मैसेज किया था, मैसेज आया था मुझे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शन का नेट सेल रिएक्शन निकालेंगे। वो भी मैंने लास्ट क्लास निकालना सिखाया था, ये निकाल के दिया था। तो नेट सेल रिएक्शन कैसे निकालते हैं, उनको रिएक्शन को एडअप करना पड़ेगा। व्हेन यू एडअप द रिएक्शन, तो जब भी तुम रिएक्शन एडअप करोगे, तो ये बात का ध्यान देना है कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। अगर दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है, then only you can cancel out the reaction, otherwise you can't cancel out। याद रहेगा मेरा बात, दोनों के पास क्या होना पड़ेगा, they must have the same number of electron, otherwise हम प्लस नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि सर अगर मान लो यहाँ पे 2 के जगह पे 3 होता तो क्या होता, कुछ नहीं होता। इस 3 को कुछ करो, इस 2 को कुछ करो, मल्टीप्लाई कर दो। मैथ्स में क्या सीखा हमने, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे रिएक्शन को, तो क्या होगा, 6 बन जाएगा, कट जाएगा। और ये जब भी कटेगा, तो जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कटता है, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही किसी भी रिएक्शन का क्या बोला जाता है, एन फैक्टर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एन फैक्टर, या फिर क्या होता है बेटा, वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या बन के निकला, ये बन के निकला हमारा जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ यहाँ पे एक्वस विल गिव Zn2+ एक्वस। सो जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाता है उसको एन फैक्टर बोलता है क्या? एग्जैक्टली हाँ, उसको एन फैक्टर बोलते हैं, किसका, इस रिएक्शन। अब ये रिएक्शन का एन फैक्टर कितना होगा, तो एन फैक्टर का मतलब क्या है, एन फैक्टर का मतलब होता है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर
दो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, ओके सर। है ना। तो यहां तक तो हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक समझाया था मैंने, कोई रिवीजन करा दे तुम लोग को, होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर है, क्लियर है सबको यहाँ तक, यस आगे सर। बढ़े। यस सर, क्लियर हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा सॉलिड ब्रिज के बारे में। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो मिटा दो, ठीक है, तो मिटा, ये हमने किया हुआ है। सर हाँ पूछो। सर सॉलिड लिक्विड कैसे पता चलता है? सॉरी फिर से क्या, सॉलिड लिक्विड होता है? सर आपने जो केमिकल रिएक्शन में लिखा सॉलिड लिक्विड, वो कैसे पता चलता है? तो वो तो ऐसा है ना, देखो जिंक है तो जिंक क्या फॉर्म में रहेगा, अब मैंने बोला कि जिंक का इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो जिंक का इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म में रहेगा, सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। और जब भी देखो, जब भी ये सॉलिड टूट के सॉल्यूशन के अंदर गिरेगा तो ये अपने आप को क्या में कन्वर्ट करेगा, 2+। तो जब भी कोई आयन बन जाता है ना, आयन, तो आयन हमेशा एक्वस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो जब सॉलिड के फॉर्म में रहेगा वो एक्वस में कन्वर्ट, मतलब वो आयन नहीं बना पाए, और जब कोई आयन के फॉर्म में आ जाएगा तो यानी उसको एक्वस के फॉर्म में रहना पड़ेगा, अदरवाइज वो आयन नहीं बना पाए, ठीक है। तो यानी कहीं पे भी आयन है तो समझ जाओ कि वो एक्वस, क्लियर। यस सर। So please give the heading, that is salt bridge. है ना, इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे सॉल्ट ब्रिज को? हाँ, नमकीन नमक का ब्रिज। नमक का ब्रिज। ब्रिज को क्या बोलते हैं हिंदी में? ब्रिज को क्या बोलते हैं? ब्रिज इंग्लिश है, हिंदी में क्या बोलते हैं ब्रिज? सर सेतु में भी। हाँ सेतु, यस वेरी गुड, अरे वाह वेरी गुड, अच्छा सेतु। तो ये नमकीन सेतु है ना, क्या बोलेंगे इसको, नमकीन सेतु, ठीक है। अब बात करते हैं नमकीन सेतु के बारे में, ये क्या है नमकीन सेतु, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज। देखो सॉल्ट ब्रिज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एक गैल्वेनिक सेल के अंदर। मैंने कल तुम लोग को बना के दिखाया था सॉल्ट ब्रिज कैसा होता है, एक यू शेप स्ट्रक्चर होता है, ऐसे यू, ये शेप का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, ये सॉल्ट। अब ये सॉल्ट ब्रिज कैसे बनता है, क्या होता है, चलो समझने का ट्राई। तो यहाँ पे प्लीज लिखो, और एक बता दूं कि सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे ना कॉटन लगा है, कॉटन, कॉटन मतलब रुई, हाँ कॉटन, यहाँ पे कॉटन होगा और यहाँ पे भी कॉटन लगा है। तो बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज के बारे में और समझते हैं कि ये क्या है। तो लिखो इसके बारे में एक लाइन जल्दी से लिखो, salt bridge, write down, salt bridge is a U-shaped, salt bridge is a U-shaped, 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 ठीक है। अब ये U है ना, खाली उल्टा है अलग बात है, बट इट इज U, ठीक है। U-shaped structure, U-shaped structure which contains inert electrolyte, which contains inert electrolyte, inert electrolyte। ये क्या होता है बताऊंगा, which contains the inert electrolyte in the form of a gel type mixture, क्या जेल टाइप मिक्सर, फॉर्म ऑफ क्या, जेल टाइप मिक्सर, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखोगे अगर प्लस केसीएल ले लो, ये एग्जांपल है, ठीक है। सर वो अगर क्या है, बताओ सब बताओ, लिख लो इसको, फिर बताता हूँ कि अगर क्या है। हो गया सर। हो गया, चलो। यस सर। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, थोड़ा समझने का ट्राई करो, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज को बोला गया है कि सॉल्ट ब्रिज क्या है, एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। नाउ व्हाट इज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट? इनर्ट का मतलब होता है जो अनरिएक्टिव होगा, और इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोई भी सॉल्ट। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट एसिड भी होता है, बेस भी होता है, बट बेसिकली यहाँ पे तो सॉल्ट को ले चलेंगे,
तो इलेक्ट्रोलाइट कोई सॉल्ट और कैसे अनरिएक्टिव सॉल्ट होगा और उसको हम लोग रखेंगे जेल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? जेल के फॉर्म में। क्या रीजन है? रीजन ये है कि इसमें पानी के फॉर्म में रखोगे तो पानी क्या होगा? लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रिएक्शन को मे बी ये कोई चेंज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकता है ना। तो इसको हम जेल के फॉर्म में रखेंगे ताकि कोई लीकेज ना हो इसके अंदर और ये अपना काम को करता रहे। ठीक है, फंक्शन क्या होता है बात करेंगे। पहले देखो कि अगर अगर क्या है। तो देखो अगर अगर एक केमिकल होता है, तुम लोगों ने लैब में कभी देखा हो, लैब तो गए नहीं हो तुम लोग, एक साल से तो स्कूल ही नहीं है, तो मैं दिखा दूं कि अगर अगर क्या होता है। अब मैं क्या दिखाऊं, ये अब एक पाउडर होता है। देखो अगर अगर ना एक कुछ पाउडर होता है, ठीक है, ये क्या हुआ भाई? सर आपका फर्स्ट ब्रेक हो सर रहा आपका था। वीडियो पॉज हो गया था। वेट बेटा थोड़ा सा, हाँ मैं मत करना, ठीक है। नेट कट गया क्या? क्या बोल रहे हैं? बीन लाइन, हाँ बीन लाइन मैसेज करता हूँ। लाइन क्या मेरा आवाज आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. हो गया? अरे वाह। तो मैं तुम लोग को दिखा रहा था अगर अगर, ठीक है ना, अगर अगर क्या होता है। देखो अगर अगर बेसिकली क्या बताऊं, ये एक ना केमिकल होता है, ठीक है, जिसका काम होता है किसी भी चीज को ना जेल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। क्या फॉर्म में? जेल के फॉर्म में। देखो ये जेली, तो जेली बनता है, या कोई तुम लोग जो चूल में जो जेल वेल लगाते हो, तो उन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये अगर अगर नाम का एक केमिकल प्रेजेंट। ये केमिकल का क्वालिटी ये होता है, इसको तुम किसी भी, ये पाउडर के फॉर्म में आता है, और इसको अगर तुम किसी भी लिक्विड में मिला दोगे और उसको मिक्स कर दोगे ना, बहुत देर तक रखोगे, तो एक टाइम के बाद वो जेल में कन्वर्ट होता है। तो दुनिया में किसी भी चीज को अगर जेल में कन्वर्ट करना हो, चाहे वो हेयर जेल क्यों ना हो, चाहे वो कार में जो परफ्यूम लगाते हैं जेल के फॉर्म में क्यों ना वो हो, या आजकल जो रूम फ्रेशनर जो आता है जेल के फॉर्म में, कोई भी चलेगा, तो उनको जेल में रखने के लिए, लिक्विड को जेल में कन्वर्ट करने के लिए वो यूज अगर। क्लियर? ठीक है, Yes, sir. यस सर। मेरा आवाज आ रहा था? ठीक है। और ये किसी का पूरा तुम्हारा माइक ऑन है? सॉरी सर। मैं कोई बात नहीं। तो अगर अगर प्लस केसीएल। अब देखो केसीएल का क्या, मैंने बताया कि अगर अगर क्या करेगा, इसके अंदर तुम जो भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डालोगे उसको जेल के फॉर्म में रखेगा। तो इसके अंदर हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे? इसके अंदर हम डालेंगे इनर्ट, यानी कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो अनरिएक्टिव होता हो। तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ केसीएल। हम यहाँ पे क्या करेंगे, केसीएल को डालेंगे। केसीएल एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होने के पीछे भी कंडीशन होता है। क्या कंडीशन है अभी आगे बताऊंगा, और अभी तक ये समझो कि हम लोग को यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का, या सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है, अगर अगर प्लस कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा और ये जेल के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। क्लियर यहाँ तक? सर वो करना क्यों है जेल फॉर्म में उसको? अब तुम सोचो ना एक बार, तुम अगर मान लो कि पानी के फॉर्म में होगा, तुम यहाँ पे कंटेनर होगा तुम्हारा, ये बीकर है और यहाँ पे चैम्बर है, तो ये पानी यहाँ पे लीक करता रहेगा, तो मे भी पॉसिबल है ना कि इनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए। आर गेटिंग द पॉइंट? मे भी पॉसिबल है कि यहाँ का पानी कुछ करके ऊपर आ जाए और यहाँ चला जाए, तो कुछ भी हो सकता है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर ये कुछ भी करके मिक्स हो गया, कभी ऐसा ना हो कि तुम बाइक चला रहे बैटरी फट गया, कैसा होगा बता? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। यस आ रहा है। तो जेल के फॉर्म में रखने से क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि वो प्रॉब्लम ना। देखो जब भी कोई चीज बनाता है ना, कोई कंपनी या कोई साइंटिस्ट लोग बनाते हैं, तो बहुत सारा चीज को चिंता करने के बाद बनाया जाता है, बहुत सारा चीज को, और बहुत सारा सेफ्टी मेजर को लेके बनाते हैं मार्केट में आने से पहले। ठीक है, तो इसलिए मे बी बिकॉज फॉर सम सेफ्टी रीजन इन्होंने इनको जेल के फॉर्म में यूज किया। चलो नेक्स्ट तुम डालो, हेडिंग लिखो फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डालो फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन, राइट डाउन फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, लिखा। यस सर। Yes, sir. तो नंबर 1 फंक्शन लिखो, इट completes the inner circuit of the it completes the inner circuit of the cell. It completes the inner circuit of the cell. It completes the inner circuit of the cell. तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है इसका वो ये है कि ये क्या करेगा, इस सर्किट का इनर सर्किट को कंप्लीट करेगा। कल मैंने तुम लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो रॉड होता है इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होगा यहाँ से करंट फ्लो होगा, याद है कि नहीं? और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सर्किट बोलते हैं। तो ये इसका एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट करेगा और ये इसका क्या करेगा, इंटरनल सर्किट कंप्लीट करेगा। जैसे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है। न्यूट्रल वायर से भले ही करंट फ्लो नहीं होता है, बट सर्किट को कंप्लीट करने के लिए वी रिक्वायर द न्यूट्रल वायर। तो वही चीज यहाँ पे भी है। मैं पूछोगे मुझे इसका काम क्या सॉल्ट ब्रिज का, इसलिए पहले बता दिया कि जैसे न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है ना, करंट फ्लो नहीं होता है बट सर्किट कंप्लीट करता है। इन द सेम वे सॉल्ट ब्रिज भी क्या करेगा, सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। क्लियर यहां तक? यस सर। नेक्स्ट यस सर। नेक्स्ट लिखो नंबर 2 लिखो, इट प्रिवेंट द नंबर 2 इट prevent the both electrolytic solution. It prevent the both electrolytic solution. It prevent the both electrolytic solution from mixing. It prevent the both electrolytic solution from mixing. It prevent the both electrolytic solution from mixing. तो सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो सोल्यूशन प्रेजेंट होगा और यहाँ पे जो सोल्यूशन प्रेजेंट होगा, इन दोनों को आपस में मिक्स होने से रोकने का काम भी कौन करता है, सॉल्ट ब्रिज करता है। यानी सॉल्ट ब्रिज ये चीज को कंफर्म करता है कि किसी भी हालत में ये दोनों सोल्यूशन आपस में मिक्स ना हो पाए, क्योंकि मैंने पहले बोला ये जेल के फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो ये वाटर को फ्लो होने नहीं देगा। यहाँ पे कोई भी दोनों सोल्यूशन मिक्स आपस में नहीं हो सकता। नंबर 3 पॉइंट पे आ जाओ। नंबर 3 फंक्शन, अब ये और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हर फंक्शन इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 लिखो, इट मेंटेन्स द नंबर 3 लिखो, इट मेंटेन्स द, इट का मतलब सॉल्ट ब्रिज, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ द कंपार्टमेंट, इन बोथ द कंपार्टमेंट, ठीक है, in both the compartment. It maintains the electrical neutrality in both the compartment, by providing oppositely charged ion, 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 ठीक है, by providing the oppositely charged ion। लिखा? इसका मतलब क्या समझाता हूँ, लिख लो पहले। वापस पढ़ दूं क्या? वापस पढ़ दूं? हो गया सर। Okay, sir. फर्स्ट पार्ट एक बार बोल दीजिए। हाँ पढ़ दो। यहाँ बोला लिखो, इट मेंटेन्स द
electrical neutrality. It maintains the electrical neutrality in both the compartment. It maintains the electrical neutrality in both the compartment. By providing oppositely charged ion. By providing oppositely charged ion. By providing oppositely charged ion. ठीक है? By providing क्या? Oppositely charged ion. ठीक है? सर मैं फर्स्ट पॉइंट बोल रहा था First point. कौन सा first point? सर वो फर्स्ट वाला complete इनकम यस It सर complete the inner circuit. It complete the inner circuit of the cell. ये सेल का इनर सर्किट को कंप्लीट करता है, ये पहला पॉइंट. ठीक है? अब ये तीसरा Okay, sir. पॉइंट को समझो. मैं समझाता हूँ कि दिस पॉइंट इज व्हाई सो इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना. ठीक है? देखो मान लेते हैं कि हमने जो बोला कि यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है जिंक सल्फेट. यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ प्रेजेंट है कॉपर सल्फेट. सुनना समझना बात को. ये रॉड किससे बना है? ये रॉड बना है जिंक से. ये रॉड किससे बना है बेटा बताओ? ये रॉड बना है किससे? कॉपर से. मान लो अब होता क्या, पहले होता क्या वो समझो. होता ये है, मैंने पहले बताया था कि जिंक जो है वो यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? जाएगा और टूट के क्या में कन्वर्ट होगा? ये टूट के कन्वर्ट होगा जिंक 2+. और ये जो कॉपर है, इस कॉपर के अंदर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसका कॉपर 2+ कन्वर्ट होगा कॉपर के अंदर. ये जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2+ में, कॉपर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर 2+. मान लो कोई भी रीजन के कारण, किसी भी कंडीशन के कारण, कुछ भी रीजन हो सकता है, रीजन हमको नहीं पता, कोई भी रीजन के कारण अगर मान लो कि यहाँ पे जो जिंक है ना, वो जिंक Zn2+ में कन्वर्ट होने का जो रेट है वो बढ़ गया. क्या हो गया? मान लो बिकॉज ऑफ एनी रीजन ये Zn जो है बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी Zn2+ में कन्वर्ट होके आयंस बना रहा है, बहुत सारा आयंस बना रहा है. तो क्या होगा पता है? तो ये हो जाएगा कि ये कंपार्टमेंट तो न्यूट्रल रहेगा, पर ये कंपार्टमेंट के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा. बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर. है ना? इन द सेम वे यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा? ये कॉपर 2+ जो है, ये कॉपर 2+ जो है, अगर ये बहुत इलेक्ट्रॉन लेने लगा या बहुत इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगा, 2+ बहुत इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगा, तो क्या प्रॉब्लम होगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ना स्टार्ट होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? बढ़ना स्टार्ट होगा. अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा होता है, ये कोई प्रॉब्लम के कारण हो सकता है. इट कैन बी एनी प्रॉब्लम. कुछ भी प्रॉब्लम आ गया बैटरी में और बैटरी के अंदर क्या हुआ? जिंक जो है अपने आप को बहुत ज्यादा जिंक प्लस में कन्वर्ट करने लगा और कॉपर जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगा. तो क्या होगा? तो ये कंपार्टमेंट बन जाएगा नेगेटिव और ये कंपार्टमेंट क्या बन जाएगा? पॉजिटिव. तो अगेन ये इसका माल फंक्शन को दिखाता है, यानी कि बैटरी खराब हो सकता है. तो उस केस में क्या करेंगे? तो अभी मैंने क्या बोला कि जब भी कोई साइंटिस्ट रिसर्च करता है, जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो बहुत रिसर्च होने के बाद आता है. तो इन्होंने क्या बोला कि इस केस में भी हमको कौन हेल्प करेगा? सॉल्ट ब्रिज हेल्प करेगा. कैसे हेल्प करेगा? मान लो कि कुछ रीजन से अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या प्रेजेंट है? इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर प्रेजेंट है KCl, जिसको हमने क्या बोला था? ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है. यानी ये इलेक्ट्रोलाइट किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा, इनर्ट है. तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? अगर ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है तो K+ होगा और Cl- होगा. तो अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो KCl क्या करेगा? अपने अंदर से क्लोरीन नेगेटिव को इस बीकर के अंदर सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा ताकि अगेन ये चैम्बर क्या बन जाए? न्यूट्रल बन जाए. और मान लो बिकॉज ऑफ एनी रीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ना स्टार्ट हो गया तो K+ क्या करेगा? जल्दी से यहाँ पे चला जाएगा और इसको वापस से क्या करेगा? न्यूट्रल करने का ट्राई करेगा. तो ये काम भी कौन करता है? सॉल्ट ब्रिज करता है. कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आ गया इस सर्किट के अंदर, इस सेल के अंदर, तो सॉल्ट ब्रिज उसको मैनेज करने का भी काम करता है. इज क्लियर? यस सर. क्लियर सबको? सर तो बैटरी कितना काम करता है ना? हमको लगता है खाली बैटरी है, बट बैटरी के अंदर क्या क्या होता है सोच के देखो एक बार. ठीक सर सर जैसे जो Cl रिलीज हो रहा है सर, उसका कोई कारण होता है सर या ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है? जैसे नहीं, कोई कारण ये होता है, सिंपल. हाँ, वेरी गुड. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इसका. कारण ऐसा क्वेश्चन पूछने से क्या है ना,
कुछ छूट जाने से निकल जाता है, मैं फिर बताऊंगा। बोलिए बहुत देखो माइंड ने पूछा ना मुझे, माइंड ने Yes, sir. पूछा। हाँ माइंड देखो, माइंड क्या कारण है वो समझो, सही बात है। माइंड अब ये पूछ रहा है कि केसीएल को कैसे मालूम चलेगा कि भाई के प्लस को यहाँ जाना है कि वहां जाना है, सीएल को कैसे मालूम चलेगा कि मुझे यहाँ जाना है कि वहां जाना है। तो ये मालूम चलने का पीछे जो रीजन है वो रीजन है ये चार्ज, ये चार्ज। यानी कि जब Zn अपने आप को Zn2 प्लस में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा तो अनडाउटेडली माइंड पॉजिटिव चार्ज किसको ढूंढेगा बताओ, किसको अट्रैक्ट करेगा? Sir, negative. नेगेटिव को। तो केसीएल के अंदर नेगेटिव चार्ज कौन है? Cl minus. Cl माइनस। क्योंकि ये ढूंढ रहा है Cl माइनस को, इसको Cl माइनस चाहिए होगा, इट विल अट्रैक्ट द नेगेटिव आयन, दैट्स व्हाई Cl माइनस यहाँ पे चला जाएगा। और जब यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो ये नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो KCl में से पॉजिटिव कौन है? K है, तो K प्लस क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन में जाके घुस के बैठ जाएगा। अभी क्लियर हुआ? Yes, sir. सबको क्लियर है? सर ये पूरी तरह रिएक्ट नहीं करता ना? नहीं ये रिएक्ट करेंगे नहीं, इससे पहले बोला गया। अब तुम्हें सॉल्ट ब्रिज के अंदर कुछ भी सॉल्ट डाल दोगे नहीं चलेगा। सॉल्ट ब्रिज के अंदर तुमको खाली इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ही डालना पड़ेगा। अब उसका भी कंडीशन होता है, बताऊंगा क्या कंडीशन है। पहले फंक्शन समझो, रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है गौरव? यस सर। आगे बढ़े। तो ये हमने बात किया फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज का। ये 3 फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये हमको याद होना बहुत 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 जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट ज्यादा हेडिंग लिखो, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करते हैं। होता क्या है, हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि इनर्ट होता है, इनर्ट होता है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम बात करेंगे, व्हाट इज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या चीज है और ये कैसे काम करता है, तो समझने का ट्राई करते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिखो यहाँ पे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, देखो अब मैंने बोला कि यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रोलाइट को डालेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट को कैसा होना पड़ेगा, इनर्ट होना पड़ेगा। तो इनर्ट होने के लिए कंडीशन क्या है? ऐसा नहीं कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट बन जाएगा, हो जाएगा, ऐसा नहीं। इनर्ट बनने का कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या होगा, तो राइट डाउन। पहला ये है, इट डज नॉट पार्टिसिपेट, राइट डाउन, इट डज नॉट पार्टिसिपेट, इट डज नॉट पार्टिसिपेट, it does not participate in the cell reaction, it does not participate in the cell reaction। नहीं, अरे सॉरी okay। तो पहला मैंने क्या बोला, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सेल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, ये पहला चीज है। सेकंड चीज क्या है, नंबर 2 लिखो यहाँ पे, फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट to be used in the salt bridge, for an electrolyte to be used in the salt bridge, for an electrolyte to be used in the salt bridge, ठीक है, the speed of the cation and anion, the speed of the cation and anion must be same, must be क्या बोला, same। ठीक है, the speed of the cation and anion must be same, the speed of the cation and anion must be same। ठीक है, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होने का और एक कंडीशन क्या है वो समझाता हूं मैं तुमको, कि तुम किसको इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट चूज करोगे। तुम उसी को चूज करोगे जिसका ये कैटायन, देखो क्योंकि KCl है ना, देखो ये KCl, तो KCl क्या होगा, ये K+ में कन्वर्ट होगा, Cl- में कन्वर्ट होगा। तो मान लो ऐसा हो गया कि K+ जो है वो बहुत जल्दी जल्दी ट्रेवल करके यहाँ पहुंच गया, बट मान लो Cl- जो है वो बहुत लेट स्लो कर रहा है, इसका बनने का स्पीड बहुत स्लो है, ये बहुत लेट यहाँ पे पहुंचेगा।
तो भी क्या होगा, तो हम लोग का शॉर्ट ब्रिज का काम यहाँ पे नहीं होगा। तो हम लोग को यहाँ पे ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज करना पड़ेगा, ऐसा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करना पड़ेगा जिसका कैटायन में कन्वर्ट होने का जो रेट है और एनायन में कन्वर्ट होने का जो रेट होगा, जो स्पीड होगा, दैट मस्ट बी इक्वल, ताकि ये दोनों जल्दी जल्दी सेम स्पीड में अपना काम को कर सके। क्लियर? सर वो जो KCl है सर, वो दोनों जब मतलब दोनों दूसरे साइड में जाएगा, मिक्स नहीं होगा ना उसके साथ, सॉल्यूशन के साथ? मिक्स होगा लेकिन रिएक्ट नहीं करेगा, वही बता रहा हूं मैं तुमको, क्योंकि ये इनर्ट है ना। मैंने क्या बोला, इट इज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ये इनर्ट है, ये न्यूट्रल है। KCl NaCl ये न्यूट्रल सॉल्ट है, ये रिएक्ट नहीं करेगा, मिक्स होगा। मिक्स होने का प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्ट होने से प्रॉब्लम है। मिक्स होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मिक्स कराओ, नो प्रॉब्लम। रिएक्ट होगा तो प्रॉब्लम, ठीक है? सो यार KCl के जगह और कोई है। मैं भी एग्जांपल देने जा रहा हूँ, है। पहले समझो, अभी एग्जांपल लिखते हैं। तो लिखो यहाँ पे एग्जांपल, देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखो। पहला एग्जांपल KCl लिख दो, कॉमा NH4NO3, NH4NO3 एक साथ है ना, NH3NO3। दूसरा एग्जांपल, तीसरा ले लो तुम्हारा NH4Cl ले लो, ठीक है? उसके बाद तुम ले लो KNO3, एक्सेट्रा, ठीक है? तो ऐसा बहुत सारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, 3-4 याद रखोगे तो हमारा काम। तो ये हमने बेसिकली यहाँ पे खत्म कर दिया हम लोग का कौन सा काम, ये हमने खत्म कर दिया हम लोग का गैल्वेनिक सेल। तो बेसिक गैल्वेनिक सेल। अब क्योंकि तुम्हारा एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली MCQ होगा, ये चैप्टर भी शायद MCQ के अंदर आ सकता है, तो आया तो अच्छा बात है, ठीक है? अगर नहीं आया तो याद रखना कि पहले पहले बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन, शॉर्ट ब्रिज का प्रॉपर्टी क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड कैसे काम करता है, और पूरा गैल्वेनिक सेल के बारे में बताने को दे सकता है 5 मार्क के, जहां पे सब कुछ इंक्लूड होगा, रिएक्शन से लेके ये सब कुछ इंक्लूड होगा 5 मार्क्स में। और अगर मान लो ऐसा एग्जाम में नहीं आया तो फिर इससे तुमको डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। तो ये हमने खत्म कर दिया हम लोग का सॉल्ट ब्रिज। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, मैं विल टॉक अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? देखो, किसी भी एक सेल को, कोई भी गैल्वेनिक, अब देखो मैंने जो तुमको गैल्वेनिक सेल बताया वो बेसिक गैल्वेनिक सेल है, डेनियल सेल। ये मत सोचना कि गैल्वेनिक सेल खाली एक ही होता है, दुनिया में ऐसा हजारों लाखों गैल्वेनिक सेल होना पॉसिबल है, बहुत सारे गैल्वेनिक सेल होते हैं। तो हर अलग अलग गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करना हमको आना चाहिए। 2 चीज होता है, ठीक है, समझना। किसी भी गैल्वेनिक सेल को हम लोग 2 चीज उसके साथ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पहला तो हम गैल्वेनिक सेल का एक करेंगे सेल रिएक्शन, और दूसरा हम लोग कर सकते हैं उसको सेल रिएक्शन और सेल रिप्रेजेंटेशन। तो ये 2 काम तो हम कर सकते हैं गैल्वेनिक सेल के साथ। क्या करेंगे बेटा बताओ? पहला है कि गैल्वेनिक सेल का तुम सेल रिएक्शन लिख दोगे, ये पहला काम है। और दूसरा काम यह है कि तुम गैल्वेनिक सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन कर दोगे, ये दूसरा काम है। यही 2 काम तुम कर सकते हो किसी भी एक गैल्वेनिक सेल के साथ, रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन। अब देखो, मैंने तुम लोग को रिएक्शन लिखना तो सिखा दिया है, कैसे रिएक्शन लिखते हैं। तो अब मैं तुमको सिखाऊंगा कि उसी रिएक्शन को रिप्रेजेंटेशन में कैसे कन्वर्ट करना होता है। तो वापस से यहाँ पे हमको हेल्प लेना होगा, वही तरीका, वही चीज जो हमने लास्ट क्लास में बैंक से लिया था। क्या लिया था बैंक से हमने? क्या लिया था भाई? लोन। हाँ, क्या उठाया था? लोन उठाया था, सब बोल के कुछ याद नहीं। क्या करते हो तुम घर पे? सुधर दो क्या? क्या हो गया तुमको? लॉकडाउन का फायदा तुम लोग उठा रहे हो ना, मजा ले रहे हो। ऐसा मजा कभी नहीं ले। चाइना का तुम लोग लोन, क्या था? लोन लिख रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब। लेफ्ट तुम लोग बात सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड कैसा होगा? नेगेटिव। इस बात को समझना। अब यहाँ पे ये बहुत काम आएगा सेल को रिप्रेजेंट करने। तो मैं क्या करता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ। अभी हमने कुछ देर पहले
क्लास के स्टार्टिंग में मैंने तुम लोगों को डेनियल सेल का जो सेल रिएक्शन लिखा था, एक बार वो रिएक्शन को लिखता हूँ। तो सेल रिएक्शन क्या था? तो Zn सॉलिड कॉपर 2 प्लस क्या था? एक्वस। ये कन्वर्ट क्या में हो रहा था? Zn2 plus aqueous plus Cu। कॉपर सॉलिड। तो ये हमारा सेल रिएक्शन था। अब इस सेल रिएक्शन को अगर मैं सेल रिप्रेजेंटेशन में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? ठीक है ना? या फिर यूं समझो कि जब भी तुम्हारे पास सेल रिएक्शन लिख दिया होगा तो तुमको उसको ट्राई करना है कन्वर्ट करके उसको सेल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना, और अगर हमारे पास कोई सेल रिप्रेजेंटेशन है तो कन्वर्ट करके सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करना, ये हमारा काम है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल रिएक्शन है, तो लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू सेल रिप्रेजेंटेशन। तो जब भी तुम रिप्रेजेंटेशन करोगे, इसको देखो, लेफ्ट में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। कौन करेगा? एनोड करेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? देखो ध्यान से देखो, ये जिंक के ऊपर क्या चार्ज है? 0। और ये जिंक जब यहां से यहां पहुंचेगा तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? +2। 2 plus। बताया था कि इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे Zn का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब Zn ऑक्सीडेशन करेगा तो कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर के पास रिडक्शन। ये 0 में कन्वर्ट हो गया, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको? लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे जिंक, ये जिंक सॉलिड है, एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन का मतलब होता है कन्वर्टिंग, ये रिएक्शन है, ये वर्टिकल लाइन इनको सेपरेट करता है। तो जिंक सॉलिड क्या में कन्वर्ट हो रहा है बताओ? तो ये कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस एक्वस में। ये देखो, और जब भी तुम्हारे पास कोई भी चीज एक्वस में होगा तो याद रखना कि उसका कोई ना कोई कंसंट्रेशन भी प्रेजेंट होगा। तो मान लेता हूं कि इसका कंसंट्रेशन क्या है? C1 है, तो मैंने C1 लिख दिया। अब ये हमने एक चैम्बर को लिख दिया लेफ्ट को, राइट में क्या होगा? रिडक्शन होगा। और मुझे पता है कि गैल्वेनिक सेल का लेफ्ट चैम्बर और राइट चैम्बर को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सॉल्ट ब्रिज। क्या यूज करते हैं बेटा? सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे? 2 लाइन खींच दो ऐसे। ये 2 लाइन जो मैंने खींचा, ये 2 लाइन रिप्रेजेंट करता है किसको? सॉल्ट ब्रिज। तो ये हमारा क्या है? सॉल्ट ब्रिज। तो जिंक Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो गया, एक्वस सॉल्ट ब्रिज बना दिया मैंने। सॉल्ट ब्रिज बनाने के बाद क्या होगा? कॉपर 2 प्लस, ये जो एक्वस के फॉर्म में है ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सॉलिड। अब इसका जो कंसंट्रेशन होगा दैट बिकम C2। तो ये हमने क्या कर दिया? सेल रिएक्शन को सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या कर दिया? कन्वर्ट। क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर है। समझ गया? लिखो, इसको कोई डाउट है तो पूछो। सर हम्म। सर Zn2 प्लस को हम सर ZnSO4 भी लिख सकते हैं यहाँ पर? हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, बहुत अच्छा, बिल्कुल लिख सकते हो, अनडाउटेडली लिख सकते हो, कुछ डाउट ही नहीं इसमें। ठीक है, अगर तुम ये चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई डाउट मत रखना। ये Zn2 प्लस है यहाँ पे, तो मैंने जैसे बताया पहले तुम लोगों की Zn2 प्लस लिखा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये अगर ZnSO4 भी लिखा हो तब भी सही। और कॉपर 2 प्लस यहाँ पे क्या? कॉपर सल्फेट लिखा हो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फर्क नहीं। क्लियर? सर सब केस में ऐसा लिख सकते हैं ना? हाँ सब केस, कहीं पे भी अगर ऐसा है तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर अगर कोई अदर एलिमेंट हुआ तो अगर रिएक्शन नहीं होगा? नहीं अब नहीं, अब मैं तो तुमको ये जो रिएक्शन दिखा रहा हूँ ना, ये तो मैं तुमको दिखा रहा हूँ किसका? ये मैं तुमको दिखा रहा हूँ एक बेसिक डेनियल सेल दिखा रहा हूँ। तो जरूरी थोड़ी है कि हर टाइम डेनियल सेल दिखाएगा, अलग अलग भी दिखा सकता है ना। तो यस सर। जब अलग अलग कुछ दिखाएगा तो वहां पे अलग कुछ होगा। ठीक है, तो डिपेंड करेगा सेल के ऊपर। ये खाली तरीका समझो कि कैसे यूज करते हैं, कैसे लिखते हैं, तरीका समझो पहले, और इसको मैं जब तुमको आगे पढ़ाऊंगा तो और क्लियर होगा। सर मतलब हमें एक रिएक्शन दिया होगा उसको इस फॉर्म में चेंज करना है?
एग्जैक्टली हाँ, एक रिएक्शन दिया होगा, तुम उसको रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करोगे, और कहीं पे अगर रिप्रेजेंटेशन होगा तो उसको रिएक्शन में कन्वर्ट करो। चलो अभी और एग्जांपल करते हैं, पहले ये करो फिर बाकी और एग्जांपल भी करेंगे, बहुत जैसे मतलब बहुत सारे एग्जांपल करना हमको। सर हो गया ये। हो गया, सबको हो गया? कोई डाउट है किसी को? गर्ल्स कोई कुछ बोलो। नो सर। नो सर। बाकी लोग क्या क्लास में है कि नहीं है, मतलब कि कुछ तो हो, प्रेजेंस तो हो कुछ, कि हाँ सर है नहीं है, कुछ तो होना चाहिए। नेहा, नेहा सिन्हा यस सर। हो क्लास में? यस सर। क्या हो गया, या तुम पढ़ना बंद कर दिया, या कि इतना पढ़ लिया कि कुछ डाउट ही नहीं है? क्या है बताओ, दोनों से एक बताओ, चूज करो क्या हो। सर वो स्कूल में भी हुआ था ना, तो मतलब अभी हम्म। थोड़ा थोड़ा आता है। क्या की क्या? नहीं तो सुना मैंने। स्कूल में भी कराया था, तो इसलिए उतना हाँ, डाउट नहीं है। अरे वाह वेरी गुड। तो इससे पहले चैप्टर जो पढ़ाया था वो भी, उसमें कोई डाउट नहीं था? मतलब तुम्हारा मैंने बोलना हुआ सुनेगी, मैं आज ही सुन रहा हूँ बहुत दिन के बाद, जो है सर वो भाग लेट पढ़ाया था सॉल्यूशंस, तो ये करा दिया ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा। वेरी गुड, तो बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेगी नेहा, ठीक है? ठीक है नेहा, रेडी? यस सर। चलो आगे बढ़ते, ठीक है? तो हम बात करते हैं कुछ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और हम लोग ट्राई करते हैं कि बाकी क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है? तो मैं क्या भी क्वेश्चन देता हूं तुम लोग को, तो ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है? क्वेश्चन मिटा रहा हूं मैं। तो मैं तुम लोग को यहाँ पे दूसरा एक सेल रिएक्शन ही देता हूं, तुम उसको रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करो, ताकि हम देखें कि तुम लोग का माइंड कितना क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहाँ से हमको अपना कुछ गलती तो होगा, मुझे यकीन है कि यहाँ पे गलती होगा, तो अपना गलती से हम लोग सीखेंगे, देखते हैं क्या गलती होता है। तो H2 गैस प्लस यहाँ पे हमारे पास है CD2 प्लस एक्वस, ठीक है? और ये कन्वर्ट हो रहा है 2H प्लस एक्वस में, एक्वस, और यहाँ पे ये प्रोड्यूस कर रहा है CD सॉलिड। चलो नेहा जल्दी से, तुमसे जानना चाहता हूँ योर आंसर। तो ये हमारे पास यहाँ पे सेल रिएक्शन गिवन है, तुम्हारा काम है कि इस रिएक्शन को तुम कन्वर्ट करोगे इनटू रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? करो convert। जिसका हो गया मुझे प्लीज बोलना, फिर हो गया फिर उसे पूछूंगा। सर हो गया। इसका हो गया? सर मेरा इसका हो हो गया। गया, बताओ सर ज्योति ने। बताओ। बोलो आंसर बताओ। सर H2 और H प्लस को एक साथ लिया, ठीक फिर है। ब्रिज बनाया, मतलब वो सॉल्ट ब्रिज। हाँ उसके बाद CD एक्वस हाँ, और CD सॉलिड। ओके, नया बताओ। यस सर। बोलो नया बताओ। सर सेल रिप्रेजेंटेशन। हम्म सर H2 हम्म फिर 2H प्लस, मतलब हम्म बीच में डैश, हम्म फिर सॉल्ट ब्रिज, हम्म फिर CD2 प्लस, हम्म फिर CD। हम्म और कोई बताएगा? इससे क्लियर होता है कि स्कूल में क्लियर नहीं हुआ है, उम्मीद भी यही है। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। तो केविन आगे के स्कूल में होंगे, तुमने मुझे बताया, तो जल्द बताया उन्होंने। और कोई ट्राई करेगा? सर H2। मुझे उम्मीद है कि सब लोग यही आंसर देंगे,
मोस्ट प्रॉब्ली इसका दो आंसर निकल सकता है जो मुझे लग रहा है। या तो एक आंसर इन दोनों का मैं ले लेता हूँ कि पहला इन्होंने बोला कि सर H2 गैस होगा, सेपरेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे H प्लस एक्वस, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे और सॉल्ट ब्रिज के बाद क्या आएगा, ये आएगा सर CD2 प्लस एक्वस और ये यहाँ पे CD सॉलिड में कन्वर्ट होगा। या तो एक आंसर ये हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू, ये दूसरा आंसर मैं उम्मीद कर रहा था वो ये भी हो सकता है किसी का कि H2 गैस, ये H प्लस एक्वस, ये सॉल्ट ब्रिज होगा और यहाँ पे क्या 2H प्लस एक्वस और यहाँ पे C। तो अब जिन्होंने भी निकाला है क्या इन दोनों में से कोई आंसर तुम्हारा आया है तो हाँ बोलना, और कोई थर्ड आंसर भी तुम्हारे पास है तो प्लीज मुझे बताओ। सर मेरा फर्स्ट तो ऊपर वाला। सॉरी, ऊपर वाला। ऊपर वाला नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों है तो कुछ मत बोलो, जिसका भी ये दोनों है वो कुछ नहीं बोलेगा, जिसका इन दोनों से अलग है वो यस सर बोलो, या फिर बोलोगे सर अलग है तो उनका सुनेंगे हम। सर H2 की जगह H हो जाएगा। H2 के जगह पे H होगा, नहीं नहीं वो भी गलत होगा। सर ऊपर वाले में नहीं नहीं ठीक है, देखो पहला तो मैं बता दूं, एक बात ध्यान रखना कि जब भी तुम रिएक्शन से रिप्रेजेंटेशन करते हो ना तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को यूज नहीं करना। तो यानी ये तो ज्यादा रॉन्ग है, इट इज मोर रॉन्ग, ये नीचे वाला ज्यादा गलत है। किसी ने अगर लिखा हो तो प्लीज ध्यान देना कि जब भी तुम सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करोगे तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को यूज नहीं करोगे, बस उसके एटम को यूज करो। ठीक है, बढ़िया, ये तो गलत है। अब पहला वाला में क्या प्रॉब्लम है वो देखिएगा ट्राई। पहला वाला को मैं बोलूंगा गलत से ज्यादा ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि मुझे बताओ कि यहाँ पे रिएक्शन कौन कर रहा है, देखो तो यहाँ पे जो रिएक्शन कर रहा है जो मेटल है वो किस फॉर्म में है बताओ? गैस। गैस के फॉर्म। तो मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ा है कि जब भी कोई मेटल गैस के फॉर्म में होगा, एक्वस के फॉर्म में होगा, तो क्या उसका तुम इलेक्ट्रोड को यूज कर सकते हो क्या? नो सर। नहीं। और ये जो हमने बनाया ये रिप्रेजेंट करता है कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रोड लेके H प्लस में कन्वर्ट हो गया, CD2 प्लस अपना इलेक्ट्रोड को लेके CD में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो गलत है फिर तो, क्योंकि हाइड्रोजन तो अपना इलेक्ट्रोड बना ही नहीं पाएगा। तो जब ये अपना इलेक्ट्रोड नहीं बना पाएगा तो हाउ H2 कैन कन्वर्ट इनटू H प्लस? तो मैंने क्या बताया था कि जो अपना इलेक्ट्रोड नहीं बनाएगा वो क्या यूज करेगा? बोलो बोलो बोलो। प्लेटिनियम। प्लेटिनियम। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शन के आगे यहाँ पे लिखेंगे PT और एक कॉमा लगाए। तो जब भी किसी रिएक्शन के आगे तुम PT लगाओगे, तो लगाने के बाद देखोगे और कॉमा लगाया जाएगा तो समझ जाना कि ये प्लेटिनियम हम लोग इसके रिप्लेसमेंट में क्या यूज कर रहे हैं, प्लेटिनियम को यूज कर रहे हैं एज ए इलेक्ट्रोड। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर। अभी क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैं देता हूं तुम लोग एक सेल रिप्रेजेंटेशन, तुमको कन्वर्ट करना रिएक्शन। तो Zn सॉलिड Zn2 प्लस में कन्वर्ट हुआ, Ag2 प्लस Ag में कन्वर्ट हुआ, इसको सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करने का ट्राई करो। ट्राई करो, देखो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। जिसका हो गया मुझे हो गया। सर हम्म, सर रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने का जरूरत नहीं है क्या? इन्हें बैलेंस करना पड़ेगा ना। सर बट हाइड्रोजन वाले रिप्रेजेंटेशन में H प्लस है, सो मैंने बोला कि जब तुम सेल रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन में आओगे तो रिप्रेजेंट करने के वक्त तुमको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास है सेल रिप्रेजेंटेशन, अपन कन्वर्ट करने वाले उसको सेल रिएक्शन में, तो वहां पे अगर यूज करना पड़े तो यूज करना पड़ेगा।
कोई निकाल पाया? यस तो करो, आगे बढ़े। सर आ तो गया है। मुझे दिया है कहाँ पे? सर मतलब आंसर आ गया सर। वो आंसर आ रिएक्शन गया? बताओ बताओ आंसर बताओ। सर Zn प्लस एच जी एक्वस, फिर Zn 2 प्लस एक्वस, फिर प्लस एच जी। ठीक ठीक है, मैं दिखाता हूँ एक बार, तुम लोगों को मैंने ये नहीं सिखाया, मैं बता रहा था। ठीक है, देखो, जब भी हमारे पास सेल रिएक्शन होता है और सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो, सॉरी उल्टा बोल रहा ना, जब भी रिएक्शन से रिप्रेजेंट करना होगा वो ज्यादा इजी है, लेकिन रिप्रेजेंट को रिएक्शन में कन्वर्ट करने के थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? पहले तो ये कि तुमको इसको रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? तो यहाँ पे लिखोगे ऑक्सीडेशन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हो रहा है? जिंक। तो बोलेंगे कि जिंक सॉलिड जो है वो क्या में कन्वर्ट हो रहा है? वो कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में कितना इलेक्ट्रॉन लेके? 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ? यहाँ पे Hg2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या में कन्वर्ट हो रहा है? Hg लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अब तुम प्लस करो इनको, क्योंकि यहाँ पे दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कट जाएगा, तो इट विल बिकम जिंक सॉलिड प्लस Hg2+ equals will give Zn2+ equals प्लस क्या होगा? Hg लिक्विड। तो ये हमारा क्या बन के रेडी हो गया? रिएक्शन बन के रेडी। क्लियर? क्लियर है? सर क्लियर यही नहीं? आया है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देता हूं मैं तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है ये कर लोगे तुम लोग। तो अगेन एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं मैं तुम लोग को। अब यहाँ पे मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि हो जाएगा। ठीक है, Pt कॉमा H2 कन्वर्ट हो रहा है H2 गैस कन्वर्टिंग इनटू H प्लस एक्वस, CD2 प्लस एक्वस इज कन्वर्टिंग इनटू CD प्लस। इसको तुम लोग सेल्फ रिएक्शन में कन्वर्ट करके बताओ। सर ये आपने दिया है, सॉरी, सर सेकंड वाले में दिया है। यस सर। नहीं समझा सर ये क्या तो बोला? अभी वाह सर अभी दिया था आपने। ये हमने किया हुआ है क्या? हाँ सर क्या है? ये हमने कर लिया, से, पर हमने सेकंड इसको वाला। ये हमने एक सेकंड, ये हमने रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया होगा, है ना? यस है सर। ना? यस सर, रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि इस रिप्रेजेंटेशन को रिएक्शन में कन्वर्ट करके देखो, तो तुमको आइडिया लगेगा कि करेक्ट आंसर कैसे निकलता है। ट्राई करो। प्लीज देखना मत, खुद से करो और मैच करो कि रिएक्शन तुम्हारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो, तो तुमको अपना गड़बड़ मालूम चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यस सर हो गया। हो गया?
और किसी का? और कोई बोलो यार। यस सर, हो गया। ठीक है, 25 बच्चा में 2 बच्चा का हुआ। बड़े लोग बोलेंगे नहीं, बड़े लोग लोग का एटीट्यूड प्रॉब्लम है क्या? बड़े लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है। कैसे करते हैं देखो यहाँ पे, ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ सकता है दिखाता हूँ। पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ऑक्सीडेशन हाफ लिखूंगा। तो ऑक्सीडेशन हाफ में क्या आएगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या में कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्योंकि H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो मैं लिखूंगा 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे CD का बात करेंगे, तो रिडक्शन हाफ में क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सर CD2 प्लस जो है ये एक्वस के फॉर्म में, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेके सर कन्वर्ट हो रहा है CD सॉलिड। अब मुझे थोड़ा ये बताओ कि क्या ये रिएक्शन को, इस रिएक्शन को कैंसिल आउट करना पॉसिबल है हमारे लिए कि पॉसिबल नहीं? सर नहीं है। नहीं है सर, 2 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर 2 को और नीचे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। अब देखो इसको हैंडल कैसे करेंगे, 2 तरीके। कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है, वो भी करेक्ट है, गलत नहीं। वो बोलेगा सर यहाँ पे H2 है तो मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहता हूँ, तो बैलेंस करने के लिए वो यहाँ पे 2 लगा दे, तो ये भी 2 बन जाएगा, तो बैलेंस हो गया। तो ये 2 बनते 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 हो जाएगा, या तो ये तरीका। या कोई बच्चा मुझे बोले कि सर एक काम करो ना, ये अनबैलेंस है, एक हाइड्रोजन 2 है, तो क्यों ना इसके आगे हाफ लगा दो, तो ये भी तुम कर सकते हो। इसके आगे हाफ लगाओगे तो भी ये करेक्ट होगा। पर अल्टीमेटली कुछ भी करो, तुम यहाँ पे हाफ लगाने के बावजूद भी तुमको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो अगेन ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे, H2 बचेगा। तो कुछ भी करके देखो, यू विल गेट द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ मेरा बात नहीं आया? यस सर। अच्छा, इसको बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों ने ये तो नहीं कर दिया ना, तुम लोगों ने ये क्या होगा, तुम लोगों ने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 लगा दिया होगा, करेक्ट? ऐसे नो क्या सर, होगा? सर सर हाइड्रोजन को ऐसे बैलेंस क्या? सिर्फ हाइड्रोजन को 2 बनाए और इलेक्ट्रॉन को। पहले इसको 2 बनाया और इसको 2 बनाया, यस सर। इसको 2 नहीं बनाया। नहीं सर, हाइड्रोजन को नो बैलेंस सर। किया था। नहीं, लेकिन गलत है ना बेटा, बट प्रोसेस गलत हुआ। तुम जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब तुम रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी नंबर से, तो होल रिएक्शन मल्टीप्लाई होगा ना। ऐसा तो मैथ्स नहीं होता कि सर एक साइड मल्टीप्लाई होगा और एक साइड मल्टीप्लाई नहीं होगा। ऐसा होता है क्या? नो सर। बोलो, नहीं होता। ठीक है ना, ध्यान रखना, टीचर मार्क्स काट देगा। ठीक है ना, तो ऐसे हम नहीं कर सकते। हम लोग के पास यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन ये है कि सर या तो इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि 2 है, या तो बैलेंस के लिए 2 लगा दो। बेटर है तुम यहाँ पे हाफ लगा लो, बैलेंस हो। बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे CD 1 है, CD 1 है, तो कोई टेंशन नहीं। बस CD 2 होता तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये हाफ H2, H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब तुम क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, तो दिस विल बिकम, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट बन जाएगा, तो ये H2 गैस हो जाएगा और ये निकल जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 2H प्लस, प्लस क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो अब तुम इस रिएक्शन को एड अप करोगे तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये निकल के आएगा CD2 प्लस एक्वस, प्लस यहाँ पे आएगा H2 गैस, विल गिव CD सॉलिड प्लस 2H प्लस। बोलो अब क्लियर हुआ कि क्लियर नहीं? सर, हाँ बोलो। सर वो हाफ आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लिया था क्या? हाँ हाँ हाँ, वैसे तो अभी तो 2 भी ले सकते हो इस साइड में, कहाँ पे डोलोगे? राइट साइड में। हाँ ले लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ले लो, वही तो बोल रहा हूँ। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तुम हाफ ले लो, या तुम हाफ नहीं पसंद है तो ये कर लो ना। तुम ये कर लो कि यहाँ पे H2 गैस है, बता रहा हूँ, कर लो। तो यहाँ पे हमारे पास H प्लस है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर तुम यहाँ 2 लगा दोगे बैलेंस करने के लिए, तो 2 और यहाँ पे 1, तो बेसिकली 0 से क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है। बट एक बार आकाश तुम याद करो, जब मैंने तुमको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया था और बैलेंसिंग जब सिखाया था, तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जो भी स्टोइकोमेट्री होगा कि एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, बट एक हाइड्रोजन से 2 में कितना का एक्सचेंज होगा,
यहाँ पता है ना कि इंटू 2 का एक्सटेंड होगा, हाँ सर, याद है कि दूसरा नहीं? मतलब हाँ, हाँ तो सर। यहाँ भी क्या आएगा 2 आ जाएगा। ये भी कर सकते हो, ये भी करेक्ट है। लेकिन तुमने जो किया कि तुमने इसको इधर 2 नहीं करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करके खाली इसको 2 बनाया, इसको छोड़ दिया, वो गलत हो जाएगा देखने में। सर नहीं रीजन फायदा। तो तरीका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? हाँ ठीक है सर। तो डाउट किसी को? सर ये इलेक्शन कितने मार्क्स का आएगा? देखो अब तो एमसीक्यू होगा ना, अगर एमसीक्यू होगा तो बोलना मुश्किल है। देखो रिएक्शन कितने मार्क्स का आएगा वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि ये सीखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है कि पूरा चैप्टर गैल्वेनिक सेल में यही चीज है। अगर यही नहीं सीखेंगे तो इसके आगे जो नर्स इक्वेशन है आगे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना। तुम छोड़ने का प्लानिंग कर रहे हो क्या? नो सर, नहीं सर, और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। करो, सर का मैं तुम लोगों को बच्चे कैसे बोल रहा हूँ, मैं तुम लोगों को क्या बोल रहा हूँ, तुम सुनते नहीं हो ना। तुम्हारा प्रॉब्लम यही है कि मैं तुम लोग को इतना फेवर करता हूँ फिर भी तुम लोग नहीं सुनते हो, मेरे नहीं सुनते हो तो बाकी का तुम क्या सुनो। मैं कब से तुम लोग बोल रहा हूँ कि घर पे बैठ के रेडॉक्स रिएक्शन को, एटलीस्ट रेडॉक्स रिएक्शन नहीं तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है वो तो सीख लो, है ना? तुमने पहला गलती किया क्लास 11 को छोड़ के, गलत पढ़ के या नहीं पढ़ के, उस लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक है वो। आज नहीं, वो आप 10 साल के बाद भी रियलाइज करोगे और अपने लोगों को बताओगे, जूनियर्स को बताओगे कि एक आदमी सही बोलता था कि 11 मैंने क्यों पढ़ाई नहीं किया। तो 11 का इंपॉर्टेंस तो वो तो हमेशा मिस होगा तुमको, पर उसको कम करने के लिए तो मैंने पहले ही बोला कि प्लीज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना वो सीखो, क्योंकि इसके बाद वाले क्लास में जो नेक्स्ट क्लास होगा हम इससे थोड़ा सा और हायर क्वेश्चन में जाएंगे। फिर नर्स इक्वेशन करना है तो वहां पे इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। वो एक ऑक्सीडेशन नंबर के लिए पूरा 5 नंबर तुम्हारा कट जाएगा तो कितना खराब लगेगा, ठीक है नहीं? है ना भाई? यस सर। चलो कोई बात नहीं, करो, मैं तो हुई यहाँ पे हेल्प करने के लिए। तो तुम लोग करते नहीं हो, एफर्ट नहीं डालते हो, कैसे हो? चलो सर मुझे आलसी हूँ मैं बहुत। हाँ सर मैं बहुत आलसी हूँ। आलसी हो तो क्या कर, यस सर। रिवाइटल खाओ। सर क्या बोला आपने? रिवाइटल खाना पड़ेगा फिर तो। सर क्या है डिवाइड? मैंने रिवाइटल नहीं नाम भी पता, नहीं वो सुना। ना क्या रिवाइटल जो चुस्ती पुस्ती बढ़ाता है चुस्ती वाला तो गोली खाना पड़ेगा। देखो एक बात अमनान को बताता हूँ, अमित को बताओ एक बात। अमित, दुनिया में ना एक बात याद रखना, ठीक है? दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी काम को 2 रीजन के लिए करता है। पता क्या रीजन है? सर क्या? बताओ, सोचो एक बार, कौन सा 2 रीजन होगा? एक तो होता है इंसान का इंटरेस्ट। तुम गेम खेलते हो क्या? सर कैंडी क्रश खेलता हूँ। हाँ, तो कैंडी क्रश जब खेलते हो तो उसके लिए लेजी नहीं लगता फिर? सर क्या बोला? मतलब जब कैंडी क्रश खेलते हो तो लेजी फील नहीं होता? नो सर। हाँ, सर उसमें वो थोड़ा अट्रैक्टिव है इसलिए। हाँ वही बोल रहा हूँ ना, अट्रैक्ट होता है, इंटरेस्ट है उसमें तुमको। यस मैं तो सर। बोला 2 काम है, 2 ही चीज है लाइफ में, 2 चीज है जो इंसान को काम करवा सकता है। पहला उसका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होगा तो काम होगा। सेकंड है मजबूरी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पढ़ाई किसी का इंटरेस्ट नहीं होगा इस क्लास में, शायद ही किसी का हो तो अच्छा बात है। तो पढ़ाई तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो बस पढ़ाई तुम्हारा मजबूरी है ना, करना तो पड़ेगा। तो याद रखो इस बात को, लिख लो कहीं बड़ा बड़ा, है ना? हाथ में टेटू बनाओ कि पढ़ाई मेरी मजबूरी है, ऐसे तो खाओगे तो मेरे पढ़ाई पढ़ाई, अरे तो ऐसे क्या ना पढ़ने का मन करेगा, ठीक है? सर पढ़ाई में इंटरेस्ट है लेकिन कोई पढ़ा दे तो, जैसे आप पढ़ाते हो तो मजा हम आता लोग है। क्या हम लोग क्या हम लोग क्या से क्या डीजे बजा रहे हैं क्या? हम लोग क्या डीजे शो कर रहे हैं बेटा? अरे ऐसा नहीं, पढ़ाई में अरे तो कुछ यस सर। क्या बोलूं मैं तुम लोग, है ना ऐसा? ठीक है, देखो एक बात समझो ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट, देखो लाइफ में मैं तुम लोग का स्टेज पार करता हूँ तो मुझे बहुत खराब लगता है कि मैं तुम लोग नहीं पढ़ते हो, तो मुझे खराब लगता है कि तुम लोग भी कुछ साल के बाद सफर करोगे तो प्रॉब्लम है, मतलब बहुत प्रॉब्लम। लाइफ इतना इजी नहीं है। अगर तुम्हारा फैमिली बहुत वेल्दी है तो दैट्स ग्रेट, तो बहुत ही अच्छा बात है। बट अगर मेरा जैसा कंडीशन है या मेरे टाइप का हो तो बहुत डिफिकल्ट है। लाइफ को लेके जाना, आगे बढ़ना और कुछ करना जिंदगी में इज वेरी डिफिकल्ट। तो अगर हम आज सीरियस नहीं हुए ना तो बहुत डिफिकल्ट होगा आगे चल के। तो बात तो समझो है ना, मजबूरी ही सही, पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है? चलो यस तो सर। करोगे तुम लोग, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, बाय, ठीक है? और प्लीज पढ़ के Thank you, आना। sir. बाय। यस सर। बाय सर।